आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? अरे ये शॉर्टकट है, हम यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। आप वैसे भी थके हुए हैं, आराम कर लीजिएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ, आपको डर लग रहा है मुझसे? डरे मत मुझसे, क्योंकि आप तो मेरे प्यारे भाई की आखिरी निशानी है। मेरा भाई आदिल, डरे मत मुझसे, डरे मत। मैं आपका इस वक्त खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। हम पहुंच गए, चलें। नजरों से इंसान को कत्ल कर दे खूबसूरत है। ये मेरे बेटे का खून है। क्या क्या ये मेरे आदिल का खून है? गोलियां कहाँ लगी उसे? कितनी बार लगी गोलियां उसको? तुम ही हो, तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे को मार डाला तुमने। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मैंने उन्हें नहीं मारा। तुमने मेरा कलीजा छल्ली कर दिया। काश तुम्हारा दिल भी इसी तरह फट जाए जैसा मेरा फटा। काश तुम्हारे खेत और भेड़िए नोच के खा जाए। ये मेरी गलती नहीं थी, मैं बेकसूर हूँ। चुप रहो, चुप रहो। चुप रहो। क्या करूंगी मैं? तुमने मुझे मार डाला। तुमने मुझे जिंदा ही दफन कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं भी दर्द महसूस कर रही हूँ। मुझे भी बहुत दुख है। दूर आओ मुझसे लड़की। मेरी तरफ मत देखो। अपनी आंखें हटा लो। तुम हटा लो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ यहाँ से। बस खत्म करिए ये तमाशा। वारन इस लड़की को कमरे में लेकर जाओ। चलो लड़की को लेकर जाओ, इसे आराम करना है। अम्मी, मेरी बात सुने। परेशान मत हो, अपने भाई का बदला ले लिया है मैंने।
अब सुकून मिल जाएगा आपको। अभी एक काम और बाकी है अब्बास, इस लड़की को मरना होगा, बस इसी तरह मुझे सुकून मिलेगा, वरना मैं चैन से नहीं बैठूंगी अब्बास। देखे, उसका कसूर नहीं है अम्मी। वो बेगैरत वहाब तो उसे जमाने से तंग कर रहा था, लड़की का ताल्लुक नहीं है उससे। जमरुद तो मुझसे पहले भी कई बार शिकायत कर चुकी है उसकी। चंद घंटे पहले मैं उसके हाथ थामे बैठी थी अब्बास। अभी कुछ देर पहले तो मैं आदिल के पास थी, और अब आदिल एक ठंडे कमरे में लोहे की मेज पर पड़ा है, सो गया वो हमेशा के लिए। ये होना ही है, उस लड़की को मरना होगा, ये मरेगी और जरूर मरेगी। अदनान, दुल्हन साहिबा, आपने तो अभी तक चेंज भी नहीं किया। मैं ये जानता था कि नींद नहीं आ रही होगी आपको। अगर आप चाहें तो आपको शहद वाला दूध मंगवा देता हूं मैं, उससे नींद आ जाएगी बहुत मजे की। क्या ख्याल है? चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे तुम्हें क्या हो गया? इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो मुझसे? हमने एक ही छत के नीचे रहना है, ये रवैया मुनासिब नहीं है। ये याद रखो कि तुमसे एक रिश्ता है मेरा, और मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। यहां दिल नहीं तोड़ो मेरा। अगर आप कमरे से बाहर नहीं निकले तो मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको जगा दूंगी। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि वो दूध मुनासिब होता, लेकिन तुम्हारी मर्जी। मगर तुम ठीक हो जाओगी, मुझे उम्मीद है जल्द ही। ख्याल रखना, ठीक है? जाहिल, अजीब है। गर्म पानी से नहाओ, दूध पियो और सो जाओ जाकर। फजूल का स्ट्रेस ले रही हो। अजीब, कोई मोहब्बत की शादी थोड़ी थी, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? क्यों मुश्किल बना रहे हैं अपनी जिंदगी? आ गए, खुश आमदीद। जरा आराम से, ध्यान से रखना, आराम से आराम से आराम से। शाबाश शाबाश, आराम से आराम से। हाँ हाँ। अम्मी, आपने तो कमाल का रंग चुना है, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। अरे बेटी, मुझे तो सजावट का बहुत शौक है और मुझे बहुत चीजें पता है, बस पैसों की थोड़ी कमी है। हाँ, जरा ध्यान से, आराम से, गिरा मत देना कहीं। हाँ, आराम से लेके जाओ, बहुत महंगा है। उम्मीद है बगैर खराश के अंदर ले जाएंगे ये लोग। हाँ, यही देखो तो जरा, कभी देखा है तुम लोगों ने इतना महंगा सोफा? हाँ हाँ, ठीक है, सही, यही छोड़ो, जाओ बाकी सामान लेकर आओ अंदर, जल्दी करो। देखो तुम लिया कितना अच्छा है ना। हमें इन सब की जरूरत ही क्या थी? घर में दूध तक नहीं है और तुमने नया सोफा खरीद दिया है, हद होती है। ओह रुस्तम, क्या तुम नहीं जानते मैं आदिल दमीर खान की सास जो हूँ? मैं तो अब नया सोफा और वॉशिंग मशीन खरीद सकती हूँ। अब तो हम लेट के टीवी देखेंगे। कितना प्यारा रंग है। आप इस पर दस्तखत कर दें। हाँ हाँ, लाओ, दो मुझे, अभी करती हूँ। बिस्मिल्लाह। अरे पेन खत्म हो गया तुम्हारा शायद, ये रहा। हाँ हाँ, जब कर्व स्क्रीन वाला टीवी आ जाए ना तो बता देना, ठीक है? वैसे मुझे आपसे ताज़ियत भी करनी थी। क्यों, कौन मर गया? क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है?
आदिल दमीर खान को कल रात गोली मार दी गई। वो उसी जगह पर मर गए। क्या? सारा शहर यही बातें कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं। ये क्या कह रहे हो? अल्लाह, कल रात तो हम थकन की वजह से जल्दी सो गए थे, कुछ पता ही नहीं चला। क्या कह रहे हो ये? या अल्लाह, मलिया मेरे सर में फिर से कुछ होने लगा है, पकड़ो मुझे। अरे यकीन नहीं आ रहा मुझे। या अल्लाह, क्या हो गया हमारे साथ? अम्मी अम्मी, हमने तो क्रेडिट कार्ड का सारा बैलेंस खत्म कर दिया। पार्लर गए, हमने कपड़े खरीदा, अगर उन्हें ज़मरुद को घर से निकाल दिया तो क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हो लड़की? आइंदा इस तरह की बात की तो ज़बान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। अल्लाह अल्लाह, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा? अल्लाह, तुम लोग इंसान ही नहीं हो, ना दिल है ना एहसास। एक नेक आदमी मारा गया और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। आखिर चाहते क्या हो रुस्तम तुम? क्या तुमने सोचा भी है कि इस वक्त हमारी ज़मरुद की हालत क्या होगी? आदिल, काश के मैं मर जाता। काश के खुदा तुम्हारी जगह मुझे बुला लेता अपने पास। मनहूस, इसे बाहर ना जाने देना। मेरा इससे हिसाब अभी बाकी है। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा। आदिल, आदिल, मेरा भाई। क्या देखना पड़ रहा है? मेरा नया नवेला दामाद कब्र में जा रहा है। रुस्तम, तुम भी इनकी मदद करो ना। अरे जाओ ना, हमें अफसोस हुआ। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। ज़मरुद कहाँ है? बीमार हो गई थी वो, अंदर कमरे में सो रही है। अब वो बीमार है? क्या मैं थोड़ी देर के लिए उससे मिल सकता हूँ? हमारा गम बहुत गहरा है, इस वक्त आप लोगों से बात नहीं कर सकते। पता नहीं कहां से आके आप लोग हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए। और फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? आपसे ताज़ियत करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो। मैं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा। आप मेरे बाबा जैसे चाचा।
आप ही मेरे बाबा हैं। देखिए, मेरे बाबा जा चुके हैं, मेरी अम्मी भी जा चुकी हैं। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़े, ऐसा मत करें। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ चाचा, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाए चाचा। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे बाद तुम्हें ज़मरुद का ख्याल रखना होगा। इसे कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा तुम इसके साथ ही रहना। अपना हाथ दो। मैंने कहा हाथ दो अपना। ये वो मिट्टी है जो तुम्हारे शोर को ढांप रही है। मैंने अपने चाचा के ताबूत पर पहली मुट्ठी भर मिट्टी डाली है। तुमने जो कुछ किया इसका हिसाब कैसे दोगी? बताओ, इस गुनाह के बोझ तले कैसे जिंदा रहोगी? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो सांस भी ना ले पाता। अदनान, अदनान साहब, अजमत साहिबा छत पर आपका इंतजार कर रही हैं। आपने मुझे बुलाया दादी? दो आदमी साथ लो, जंगल में जाओ और उस लड़की के सर में गोली मार दो। दोनों में से कोई से अपने सर ले ले। ज़मरुद नहीं मरेगी। तुम उस लड़की को तुम क्यों बचा रहे हो अदनान? हाँ, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम उस मनूस बदकिरदार लड़की को क्यों बचा रहे हो? क्योंकि चाचा ने मुझे उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी है दादी। हाँ, हिफाजत? कैसी हिफाजत? कितनी बेवकूफी की बात है। मेरा बेटा वो शख्स है जिसने तुम्हें पाला पोसा। इस लड़की की वजह से जमीन में दफन है। वो उस चंचल लड़की की वजह से आज कब्र में गल रहा है। तुम्हें अपने चाचा के इस तरह से गुजर जाने का क्या जरा भी दर्द नहीं है ना? इस लड़की की कोई इज्जत नहीं है बेटा। हमारे सारे मुलाजिम बातें कर रहे हैं कि वो उस बेगैरत वहाब के साथ रंगरलियां मना रही थी। कौन जाने उस लड़की के और न जाने किस किस से ताल्लुकात कायम हो अदनान।
अगर ये लड़की नहीं मरी तो तुम अपने चचा की याद की तौहीन करोगे बस अदनान। करे दादी, बहुत हो गए। बस नहीं है अभी। अगर तुम्हें तहफ्फुज़ देना है, वो सिर्फ आदिल की इज्जत है अदनान। मैंने उनसे वादा किया है और ये दोबारा नहीं कहूंगा। कोई भी उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब्बास साहब घर पर हैं? जी फरमाइए। शाम बखैर। अल्लाह आप सबको सब्र जमील अता करे। आदिल साहब एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? दरअसल हमें वहाब बोस निवर के कत्ल के हवाले से आपका बयान लेना है अब्बास साहब। वहाब? क्या कहा आपने? मर गया वो? 1.5 घंटा पहले उसकी लाश हमें दरिया के किनारे से मिली। इन्हें दरिया के किनारे लाश मिली है, सुना तुमने? देखें ऑफिसर, उसकी लाश आपको जहां से भी मिली, मेरा उस सबसे क्या ताल्लुक है? आप मुश्तबा अफराद में से एक हैं अब्बास साहब। हमें दरिया के किनारे आपकी गाड़ी के टायर के निशानात मिले हैं। अब तो आपका मतलब यह है कि सिर्फ मेरी ही गाड़ी के निशान ऐसे हो सकते हैं? हमें आपका बयान लेना होगा अब्बास साहब। ठीक है, पहले एक कप चाय पियेंगे हम। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बात करके सारे मसले सुलझा लूंगा। चलिए चलिए चलते हैं। बेहतर है कि मैं भी इनके साथ जाऊं। अम्मी वो अब्बास को ले गए हैं। मैं क्या कहूँ, ये सब कुछ उस ज़मरुद की वजह से हो रहा है। जाओ उससे जाकर मेरे पास जाओ, उस जादूगरनी को यहाँ लाओ फौरन। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ अम्मी जान। चलो। क्या कर रही हैं आप? मेरे साथ आओ दुल्हन बीबी, अम्मी जान तुम्हें बुला रही हैं। क्या कर रही हैं? छोड़ो मुझे। मैं जानती हूँ लड़की, तुम क्या करने का सोच रही हो। क्या आदिल काफी नहीं था? वो बदमाश वहाब भी काफी नहीं था कि अब तुम्हारी नजर मेरे शौहर पे है ना बदचलन? अब्बास कल रात तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हाँ, तुमने उसे बुलाया था, रो रो कर तुमने उसे बचाने के लिए पुकारा था ना? बस बहुत हुआ। नवीन साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? दिमाग खराब है क्या? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगी। इसे हाथ मत लगाएं और जाकर पहले शौहर को संभाले अपने, और दूर रहे मुझसे। मैं इसे ले आई हूँ अम्मी, जैसे आपने कहा था। तुम इसी तरह चलोगी जैसे चीजें जल रही हैं, और फिर जहन्नुम की आग में हमेशा जलती रहोगी। ले जाओ उसे तहखाने में। क्या तुमने बात नहीं सुनी अम्मी की? अजमत साहिबा, जो करना चाहती है कर ले। अगर इससे आपका दुख कम होता है तो जरूर करें, चाहे मुझे जिंदान में डालें या जिंदा जला दें। शायद इससे सब्र आ जाए। आप एक माँ हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी।
मुझे जिंदान का रास्ता बता सकती है? मेरे साथ आए। ये तो सीधा सीधा दिल पे वार था। दोहा, दरवाजा बंद करना मत भूलना। अब आप चली जाएं और दरवाजा भी बंद करते मेरे लिए खुद को मुश्किल में मत डालें। दरवाजा बंद किया तुमने? जी कर दिया। अम्मी जान प्लीज, खुद को तकलीफ दे रही हैं आप। चले थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ, मुझे कुछ काम है अभी। अम्मी, मैंने कहा जाओ। सब के सब चले जाओ सब। हाँ तो ज़मरुद, तुम तो फिर से अकेली हो गई। न तुम्हारे पास माँ बाप है और ना अदनान की मोहब्बत। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, अपनी बेटी ज़ुमरुद से मिलना चाहता था। आदिल साहब की बीवी। इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते। वो बीमार थी, मैंने फोन किया मगर जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी बेटी से मिलने दे। बराए मेहरबानी, अभी बहुत रात हो गई, आप सुबह आ जाएं। मुझे मिलना है अपनी बेटी से। हटो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। ज़मरुद, मेरी बच्ची ज़मरुद, मैं यहाँ हूँ। तुमसे कहा था आ जाओ। ज़मरुद मेरी बच्ची, मुझे उससे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? हा? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा मुझे? खुदा के लिए आप चले जाएं यहाँ से, हमें मना किया गया है। खुदारा जाइए यहाँ से। हा? तुमने उसके साथ क्या किया? बताओ उसके साथ क्या किया? ज़मरुद के साथ क्या किया? मुझे उससे क्यों नहीं मिलने दे रहे? आखिर क्या हुआ है उसके साथ? वज़ू कर लो और तैयार हो जाओ। जो करना है करो। अजमत साहिबा, मेरे लिए सांस लेना भी सजा के बराबर है। मेरी निजात सिर्फ मौत है। मेरी मौत से ही सुकून मिलेगा आपको।
अदनान साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर वक्त है तो। हाँ कहो, क्या हुआ? शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, मगर मुझे ज़मरुद पर तरस आता है। अजमत साहिबा ने उनके सारे कपड़े और जहेज जला दिए और मुझे मजबूर किया उन्हें कैद खाने में बंद करने के लिए। अल्लाह ना करे अगर उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा। तुमने जो कुछ किया इसका हिसाब कैसे दोगी? बताओ, इस गुनाह के बोझ तले कैसे जिंदा रहोगी? तुम्हारी जगह पर होता तो सांस भी ना ले पाता। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो सांस भी ना ले पाता। ज़मरुद, ज़मरुद, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? ज़मरुद, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? क्यों किया? तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हो ना? चलो आ जाओ, चले यहां से। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? दादी, अगर ये लड़की मर गई तो आपको क्या मिलेगा? बताइए, अगर ये लड़की मर गई तो आपका बेटा वापस आ जाएगा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है। तो इसने खुद ही अपने आप को तहखाने में बंद कर लिया, खुद ही रस्सी तलाश की और फंदा लगा लिया। मेरी बात सुने, चाचा ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी है। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। चलो यहां से। मरी नहीं, ये मनहूस चुड़ैल, और अब ये मेरे पोते अदनान को भी बिगाड़ रही है। कम वक्त चुड़ैल। तुमने मुझे क्यों बचाया? मत सोचना कि तुम पर तरस खा रहा हूं, और न ही मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस है।
मैंने अपने चाचा से वादा किया था, बस वही पूरा कर रहा हूँ, वरना अब तक तुम फांसी लगाकर मर चुकी होती। मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वही जहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है। बाहर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो रुस्तम, ये जरूर बैंक वाले आए होंगे। बैंक वाले क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने सोचा होगा मैं सोफे और वॉशिंग मशीन के पैसे नहीं दे सकती, तो वही लेने आए होंगे। हो सकता है मालिक मकान आया हो, 4 महीने से किराया भी तो नहीं दिया। दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी को वापस लेकर आया हूँ। ज़मरुद, मेरी बच्ची वापस आ गई। बेड़ा गर्क हो, ये दिन देखना बाकी रह गया था बस। हाँ, भागो भागो, जैसे कोई बड़ी खुशखबरी है। मेरी बच्ची, ज़मरुद, मेरी जान। बाबा, तुम ठीक हो बेटी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। खुश आमदीद अदनान साहब, आपको देखकर खुशी हुई। अल्लाह आपके चचा की मगफिरत फरमाए, अच्छे इंसान थे। हम उनके जनाजे पर गए थे, बहुत भीड़ थी, आपसे नहीं मिल सके। ज़मरुद बेटा, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? पागल लड़की वापस क्यों आ गई? ज़मरुद की हमारे घर में अब कोई जगह नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ, आपका क्या मतलब है? मेरी बेटी की शादी कानूनी तौर पर हो चुकी है, अब ये आपके खानदान की है, तो जाहिर सी बात है इसका घर भी वही हुआ ना अदनान बेटा। देखिए, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, सब खत्म हो गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपको लगता है ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या अदनान साहब? मेरी बेटी घर से उरूसी जोड़ा पहन कर निकली थी और मैं ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। हमने शादी की है इसकी, और ये सब करके आप हमें बदनाम कर रहे हैं, और अब इसकी इज्जत पर उंगलियां उठाई जाएंगी जमाने में। कौन सी इज्जत? हाँ, कौन सी इज्जत? अपनी बेटी से पूछिए कि वो कौन शख्स है जिसने मेरे चचा की जान ली। पूछे वो वहाब कौन, पूछे इससे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? क्या कहना चाह रहे हो? सब समझता हूं मैं, तुम्हारा मसला पैसा है ना? जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, हमारे अकाउंटेंट से जाकर बात करो। तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं एक लालची इंसान हूँ? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कर रहे हो रुस्तम? पहले शादी में जलील किया, काश के हमें बाहर ही निकाल देते। फिर जनाजे में गए तो तुम्हारे घर वालों ने हमें फिर से शर्मिंदा किया। अपनी बेटी से मिलने गया तो तुम्हारे पहरेदारों ने मुझे मारा। चुप रहो रुस्तम, आज बीच में नहीं बोलोगी तुम। सुनो नौजवान, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लहूलुहान भी हो जाऊं तो कहूंगा ठीक हूँ, लेकिन अगर तुमने आइंदा मेरी बेटी के किरदार पर बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये तुम जान लो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
खुश आमदीद मेरी बच्ची। आओ अंदर चले, आ जाओ, चलो। सुनिए अदनान साहब, इस बेचारे का सर फर्श पर लगा था ना, इसलिए थोड़ा नफसियाती हो गया है। ये तो अपने होश में नहीं है अब बेचारा। बराए करम आप इसकी बातों को दिल पर न लीजिएगा, माफ कर दें इसे। हाँ ठीक है ना? कमाल हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए। अब क्या करेंगे? दरख्त की छाल खाएंगे या पत्थरों का सालन बनाएंगे? क्या करेंगे बताओ अब मुझे। इन सब चीजों के पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? वॉशिंग मशीन के पैसे कहाँ से दूंगी और सोफे के पैसे कहाँ से दूंगी? चुप हो जाओ। रुस्तम तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्या था ये चीखना चिल्लाना, ये धमकियाँ और ये कहना कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। तुम आखिर होते कौन हो अदनान दमीर खान से ऐसी उल्टी सीधी बात करने वाले? वो पलक झपकते ही मिटा सकता है तुम्हें। कमाल है, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। यकीन करो मेरी बात का, एकदम बेकार। एक रोटी या चाय भी नहीं खरीद सकते। इस टूटी हुई टांग के साथ तुम खुद को बहुत बड़ा तवंगर समझते हो क्या? और तुम लड़की सच बताओ, वहाब नाम के आदमी के साथ कोई चक्कर था तुम्हारा? ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? अरे खामोश क्यों खड़ी है? सुनो लड़की, खामोशी का मतलब इकरार समझा जाता है। जवाब दो मेरी बात का। बता ज़मरुद। बस करो। चुप। बता मुझे बेशरम लड़की, खानदान को रुसवा करके रख दिया तुमने, हमारे बेइज्जत कर दिया तुमने। मैंने रुसवा किया? क्या मैंने बर्बाद किया? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे नसीहत करने के बजाय अपने गिरेबान में झांके आपने अपनी बेटी को पैसों के गड्ढे में धकेल दिया। आपने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। क्या एक लम्हे के लिए भी सोचा मेरे बारे में? क्या मेरी फिक्र की आपने? आपके लिए इज्जत, गैरत, शर्म बस अल्फाज है। आपको सिर्फ पैसों से गर्ज और किसी से नहीं। रुक क्यों गई? मारे ना मुझे। आज के बाद से आप मेरी मां नहीं। आप मेरे लिए मर चुकी हैं और मैं आपके लिए। आप मत जाना। मेरी नन्ही परी, मेरी प्यारी बहन, बात सुनो मेरी। अपनी पढ़ाई जारी रखना। हाँ हाँ। आप सब अल्लाह के हवाले। ज़मरुद, मेरी बच्ची ज़मरुद। बेटी रुक जाओ, खुदा के वास्ते, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं।
मत जाओ बेटी। मैं अब वहां नहीं रह सकती पापा। कहाँ जाओगी? अकेली क्या करोगी? मेरी फिक्र मत करें, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। बस आप मलिहा और सुंबुल का ख्याल रखिएगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, रुको, बस यही है। मेरे प्यारे पापा, आप मेरे नजदीक सबसे अमीर इंसान हैं। मत जाओ मेरी बच्ची। सुनो, ये जल्दी से उठा कर दो मुझे। हाँ, ये भी अच्छा है। और हाँ, जाओ जल्दी से जाकर 2 ऑमलेट तैयार करके लाओ मेरे लिए, जल्दी जाओ। अभी लाइए अब्बास साहब। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मेरे शौहर को भूख लग रही है। कसम खा के कह रहा हूं कि थाने जाने के बाद वो कड़वी सी चाय पीकर मैदा जल रहा है मेरा। गंदी चाय थी। कोई बात नहीं, पेट भर के खाएं। अम्मी का गुस्सा आ रहा है सोच करके, इन मनहूस हालात में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को परवाह ही नहीं है। पिछली रात के वाकयात के बाद उन्हें नींद की गोली देनी पड़ी, वो सो रही हैं। अच्छा, क्या हुआ? कौन सा वाकया? ओ हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं। कैसे पता होगा मुझे? अम्मी ने उस जमरुद का सारा सामान जला दिया और बाद में उस बदजात को तहखाने में बंद कर दिया। अम्मी ने बंद किया था उसे? और उसे एक रस्सी भी दे दी ताकि वो अपनी जान ले ले। वाह, वो तो पागल ही हो गई होगी, है ना? सुसाइड की क्या फिर उसने? काश के ऐसा होता कि वो अपनी जान ले लेती, मगर अदनान ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया और फिर उसे अपने साथ कहीं ले गया। अदनान ने बचाया उसे? और कहाँ लेके गया उसे वो? उसने ऐसा किया ही क्यों? मुझे क्या मालूम कि वो उसे कहाँ ले गया है। उसे कैसे ले गया वो? पता था मुझे, अब ये आदमी उस लड़की पर फिदा हो गया है। नियाज़ी, बात सुनो। कहिए अब्बा साहब। बातें करने के लिए तनख्वाह देता हूं तुम्हें। गाड़ी निकालो जल्दी जल्दी। एक रात के लिए मैं घर से क्या गायब हुआ, पूरा घर ही पागलखाना बन गया। बदबख्त अदनान, लगा था कि शहीद हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों आ गया वापस। चलो जल्दी चलो यार, चलाओ चलाओ। बेगैरत अदनान। जमरुद, ठीक हो ना तुम? नहीं गुलसुम, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आ जाओ अंदर, आ जाओ। शुक्रिया।
कौन आया है कुलसुम? कैसी है नजला खाला? निकल जाओ मेरे घर से फौरन। अम्मी, आपको क्या हो गया है? लड़की, मेरे घर में शौहर भी है और एक कुंवारा बेटा भी। मैं तुम्हें एक कदम भी दहलीज पार करने नहीं दूंगी। अम्मी, तुम चुप करो और इससे दूर रहो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लगता है हमने कभी तुम्हें सही से जाना ही नहीं। तुम उस वहाब के साथ आवारागर्दी करती रही और फिर उस आदिल साहब से शादी कर ली। वो तुम्हारी वजह से मरा है। जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। निकल जाओ। ये आप क्या कह रही है खाला? आपने तो पाला है मुझे। इस तरह की बातों पर कैसे यकीन कर सकती हैं? अम्मी ऐसी बातें मत करें। धुआं बिना आग के नहीं उठता कुलसुम। और तुम निकल जाओ यहाँ से। वक्त जाया मत करो मेरा। निकल जाओ, निकलो। ठीक है, जा रही हूँ। ठहरो जमरुद, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जाना चाहती हो तो जाओ। बाद में तुम्हारे बाप और भाई तुमसे अच्छी तरह खबर लेंगे, समझी तुम? अम्मी, क्या कर लेंगे वो लोग? मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। चलो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चलो अंदर। अम्मी, ऐसा ना करें। मैं नहीं चाहती तुम उस लड़की से दोबारा मिलो, समझी? अम्मी, मुझे छोड़ दे, मैं जमरुद के साथ जाऊंगी। बकवास बंद करो, तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। अम्मी, मुझे मत मारें, ऐसा ना मर करें। जाएगी मेरे हाथ से। नजला खाला से मत करे। Açılır perde, düştüm yerde, düştüm yerde, derman sendedir. Düştüm yerde, düştüm yerde, derman sendedir. Düşmüşüm kaldım, mihnetim oldur, ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. लगता है आप आई होंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? ये यकीनन मालिक मकान होगी हमारी। फिर दरवाजा नहीं खोलते अम्मी? अंदर आ जाओ, जान ले लो हमारी। शायद हमें इससे सुकून मिल जाए। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या तुमने अपनी माँ के पेट में भी ऐसे ही लाते मारी थी जैसे हमारे दरवाजे पे मार रही हो? अब्बास साहब, माफ कीजिएगा, मैं समझी कोई और आया है। ठीक है, ठीक है। जमरुद है क्या यहाँ पर? मैं उसे लेने के लिए आया था। सबसे पहले तो खुश आमदीद। आपको देखकर अच्छा लगा। अंदर चलकर बात करें? आपकी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। जमरुद को यहाँ अदनान साहब लेकर आए थे। कह रहे थे कि अब वो आपके घर में नहीं रह सकती, उसकी वहाँ कोई जगह नहीं। मैंने तो कहा कि मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, चुप। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा। अब गौर से सुनना मेरी बात। जी ठीक है। जमरुद कहाँ है? कहाँ है अभी जमरुद? कहाँ है? उसने पहले मुझसे बदतमीजी की और उसके बाद कहीं चली गई। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई। अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? आखिर कहाँ जा सकती है तुम्हारी बेटी? अब क्या बताऊं आपको? यानी अब्बास साहब, शायद मैं जानती हूँ कि मेरी बहन कहाँ हो सकती है। तुम सच बोल रही हो? प्यारी हो तुम। कहाँ है? आ जाइए। उमर भाई,
तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका। खैरियत तो है उमर भाई, आप मिलना चाहते थे? कुछ बातें हैं जो तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे चचा अब्बास कौन है? अब्बास एक जालिम आदमी है। उसने कई जिंदगियां बर्बाद की, कई खानदान उजाड़ दिए। आदिल ने उसके खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी, मगर अब्बास को हद का पता ही नहीं। वो दोनों दुश्मन बन गए। जाली कागजात बनाने से लेकर टैक्स की चोरी करने तक अब्बास ने हर तरह का गलत काम किया। उसके आसपास के लोग यूं समझो कि बहुत खतरे में हैं। हाँ, दुल्हन मिल गई है मुझे, वो देखो। ज़मरुद, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही थी? खुदा ना खास्ता तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कांपता हुआ जिस्म देखकर मेरा दिल रो रहा है। तुम तो मेरे भाई की अमानत हो। मेरी अम्मी की बात का बुरा मत बनाना। तुम तो जानती हो उन्होंने अपनी औलाद को खोया। उन्हें अभी वक्त लगेगा सही होने में, जल्द ही पछतावा भी होगा उन्हें। और मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी तुम मुश्किल में हो तो मुझे बताना। क्यों नहीं बताया? सुनो, जिंदगी बहुत जालिम है, बहुत बेरहम है। इतनी खूबसूरत लड़की आखिर अकेले कैसे रह सकती है? लोग तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हें जरूरत है हिफाजत की और एक ऐसा कंधा जिस पर तुम सर रख सको। हाँ, मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई की आखिरी यादगार तुम ही तो हो मेरे पास। मेरे होते हुए तुम ऐसे नहीं रह सकते। चलो, मेरा घर तुम्हारा मुंतजिर है, आ जाओ। चलते हैं। पकड़ो उसे, भागने हरगिज़ मत देना। अब्बास से बचकर रहना, आंखें खुली रखना। उसने हर तरह की गंदी हरकत की, बल्कि उसने एक कम से लड़की की इज्जत भी लूटी। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं उमर भाई? उस लड़की ने खुदकुशी की, सिर्फ 18 साल की थी। तुम जानते भी हो कि वो लड़की पहाड़ी से कूद गई। अब्बास को जरा परवाह नहीं हुई। उसका दिल इन चीजों से कभी नहीं भरता। अपने घर वालों और अपने प्यारों को उससे बचाओ। इस बात को हमेशा याद रखना। उसे रोकने वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो तुम हो। क्या सूरत हाल है? उसने कमरा उलट पलट कर दिया है। अरे यार, गुस्से वाली लड़की है बहुत। ठीक तो हो ना? हाँ, ओह मेरे खुदाया, ये बड़े खर्चे करने का वक्त नहीं है। होटल के कमरे महंगे हो गए, तुम्हें पता है? कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ यहां आना चाहता था और इन लोगों ने मुझसे 400 यूरो मांगे। और आज मैंने ये होटल ही खरीद लिया ताकि इस्तेमाल भी मैं करूं और पैसा भी मेरे पास आए। आप मुझसे चाहते क्या है? तुमसे क्या चाहूंगा मैं? देखो जरा, ये कितना अच्छा खाना है। चिकन स्टेक, लॉबस्टर है। मुझे ये नहीं पसंद।
जाने दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरे भाई से शादी की थी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब जल्दी से ये खाना खाओ और उसके बाद सो जाना। सुबह आऊंगा मैं तुम्हें लेने। प्लीज जाने दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी अपने घर में आराम से बैठी होगी। मेरी ज़मरुद की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। अल्लाह उसे हमेशा सलामत रखे। काश अल्लाह सबको ऐसी बरकत दे जैसे उसने मेरी बहन को दी है। आमीन। अच्छा सुनो, ये भुनी हुई कलेजी है, ये भी थोड़ी खाकर देखो कैसी है। काश ये खाना तुम्हारे पेट में जम जाए। रुस्तम, देखो देखो, इतने पैसे देखे हैं कभी तुमने? क्योंकि मैंने तो नहीं देखे। अब्बास साहब ने दिए पूरे 30,000 रुपए हैं ये। अम्मी ये तो उनसे भी ज्यादा है। क्या आपको कोई जादू वगैरह करना आता है कि पैसे अपने आप बढ़ जाते हैं? शरारती कहीं की। शर्म करो, ये शर्म की बात है। अच्छा बस बस, इतने अच्छे खाने से कोई नहीं मरने वाला। तुम तो बस अपनी फिक्र करो। हुरिया, तुम अपनी बेटी को खा रही हो, क्या कर दिया? खून पी रही हो उसका। देखा तुमने मलिहा, बिल्कुल पागल हो गया है तुम्हारा बाप। तुम हमेशा से हर चीज का मुनफी पहलू ही सोचते हो। क्यों अच्छा नहीं सोच सकते हो तुम? आखिर कब तक इस हसद की आग में जलते रहोगे तुम? देखो जरा कैसा तमाशा लगाया इस आदमी ने। बेड़ा गर्क हो इसका। अब्बास, कहाँ थे तुम? मुझे कहाँ होना है? टूरिज्म सेक्टर में कदम रख दिया है मैंने एक बहुत शानदार जगह खरीदी है और उसका नाम रखा है अब्बास रिजॉर्ट। होटल खरीदा है? हाँ, और हमारा वहाँ एक मेहमान भी है। ज़मरुद है वहाँ। तुम लोग उसे तंग न करो, इसलिए मैंने उसे वहाँ बंद किया हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है अब्बास? अब तुम क्या खेल खेल रहे हो? अरे उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। तुम क्या चाहती हो कि वो सड़क पर रहे? मैं ये कहानी नहीं मानती। तुमने उसे वहाँ अपने लिए रखा है। क्या मैं बेवकूफ हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो तुम इतना खाती हो कि तुम्हारा दिमाग चिकनाई में तैर रहा है। ये क्या है? ये क्या है? पता भी है ये क्या है मेरी जान? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इसमें क्या है। ये देखो, मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल की रोशनी, मेरे प्यारे भाई ने उस ज़मरुद को सारे शेयर्स और अपनी विरासत में से आधा हिस्सा दे दिया है। सुना तुमने? वाकई में? अभी भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो? अभी भी तुम मुझसे यही पूछ रही हो? अब मुझे लतीफ से बहुत अहम बात करनी है, ठीक है? अम्मी को बता देना कि रात के खाने पर मैं एक ऐलान करने वाला हूं। आता हूं मैं। खुशामदीद अदनान साहब। क्या तुम लोगों ने ज़मरुद के बाबा को मारा था? एक बूढ़े आदमी को मारते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोबारा अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों जिंदगी भर पछताओगे। समझ आई तुम लोगों के? खुशामदीद। इंतजार ही कर रहा था। चूंकि सब यहां मौजूद हैं तो मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हम सब ने अपने प्यारे आदिल को खो दिया। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। जाहिर है हम सबको उसके लिए अफसोस है। सब कुछ वाज़ेह है।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ अहम मामलात पे बात हो जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जमरुद के टॉपिक पे बात की जाए। इस खानदान का सरबराह होने के तौर पर एक फैसला किया है मैंने। चूंकि सिचुएशन हम सबको पता है, तो हम कानून का एहतराम करेंगे। और इस खानदान के पास आज जो भी कुछ है वो इसी वजह से है कि हम शुरू से कानून का एहतराम करते आए हैं। तो जो मैंने फैसला लिया है वो मैं आपको सुनाता हूं। विरासत की खातिर मेरा ये प्यारा बेटा लतीफ दमीर जमरुद से शादी करेगा, ताकि जो आदिल की मीरास है वो खानदान के अंदर ही मौजूद रहे। हरगिज नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अच्छा नहीं है किसी से। मुझे जो कहना था कह दिया। खानदान का सरबराह मैं हूं। सरबराह होगे तुम अपने खानदान के। मैं अब भी इस खानदान की बड़ी हूं। उस लड़की की कोई इज्जत नहीं, इस खानदान में उसका कोई मकाम नहीं। मेरा बेटा आदिल उसी मरूज की वजह से अपनी जान से गया। अम्मी, तय हो चुका है जो आगे होना है बस, और अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तो फिर मेरी बात गौर से सुन लो। अगर शादी की रात उसकी पाकदामनी का कोई सबूत ना मिला, तो मुझे जो करना होगा मैं करूंगी और हरगिज़ उस पे तरस नहीं खाऊंगी। मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। जानते हैं आप सब, अब्बास साहब ने अपने फायदे के लिए एक होटल खरीद के जमरुद को उसमें रखा है। तुम्हें क्या हुआ? एतराज है किसी बात पर? अदनान, देखो, अगर मैं जमरुद को अपनी बीवी के पास छोड़ देता तो यकीनन ये उसे खा जाती। अदनान, बात सुनो, कहां जा रहे हो? रुक जाओ, बात सुनो। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई हिमाकत नहीं करने वाले हैं ना? ठीक कहा ना मैंने? देखो, तुम वापस घर लौट आए हो, अपनी गलती को दोहराना मत, ठीक है? हमारे दरमियान सारे मामला ठीक है। और ये सारे मामला ठीक ही रहने चाहिए। अजीब सा को बहते देख तो ऐसे रहा था जैसे मार डालेगा मुझे। ये इतना खौफनाक कैसे हो गया? तुम बिल्कुल परेशान ना हो मेरी जान, मैं हूं ना, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगे, बड़े आदमी बनोगे एक दिन। हाँ, तुम्हारे बाबा का इरादा तो कुछ और है, मैं उन्हें जानती हूँ। चलो अब अपने कमरे में जाओ, होमवर्क करो अपना। मैं तुम्हें ना अपना शौहर छीनने दूंगी और ना ही अपना बेटा।
खुश आमदीद। बताइए किस तरह मदद कर सकती हूँ आपकी? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब्बास साहब की बीवी हूँ। दरअसल उनकी भाभी यहाँ ठहरी हुई हैं। क्या आप बता सकती हैं वो किस कमरे में है? माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं बता सकती, अब्बास साहब ने मना किया है। मैं समझ गई। बुकित साहिबा, देखिए, अब्बास साहब जानते हैं मैं यहाँ हूँ और जमरुद तो मेरी बहन जैसी है। मैं इतनी दूर से आई हूँ ताकि देख सकूँ कि वो ठीक है या नहीं, या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। और अब्बास साहब ने खास तौर पर उन्हें प्रेसिडेंशियल रूम दिया है। प्रेसिडेंशियल रूम दिया है? अच्छा किया उन्होंने, वाकई अच्छा किया। जी मैडम, और हमारा किचन 24 घंटे खुला रहता है। और थोड़ी देर पहले हमने उन्हें वो कपड़े दे दिए जो अब्बास साहब ने भिजवाए थे। बुकित साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अलबत्ता मैं खुद जमरुद से मिलकर उससे बात करना चाहूंगी। ठीक है मैडम। ये यहाँ क्या हुआ है? सलामी, सलामी, उठो उठो। सलामी, ये सब किसने किया? तुम लोगों को किसने मारा है? अदनान साहब ने। परेशान मत हो, एहसान तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। वो मेरा फौजी दोस्त है, अपनी माँ के साथ रहता है। वो कुछ दिन उनके पास रह सकती हो, फिर मैं तुम्हें कोई नौकरी दिला दूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो एहसान को बता देना, वो मुझे खबर कर देगा। अदनान, मुझे वहां मत भेजो प्लीज। मैं दोबारा तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ।
कुछ भी नहीं कहोगे? तुमने अपने हाथों से ही हमारी मोहब्बत को जला दिया। अब सिर्फ उसकी राख बाकी है मेरे पास। अब से तुम जो भी करोगी उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अंतिम जाने वाली बस रवाना हो रही है। बस में बैठो जाकर। नहीं, मत छोड़कर जाओ मुझे। अपना ख्याल रखना। पलट जाओ अदनान, मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। एक बार पलट जाओ। सब जान चुके हैं। मैंने तो मरते हुए भी तुमसे वफा की। अब तुम्हारी बारी है ज़मरुद, तुम्हारी बारी है। Açılır perde, düştüm yerde, derman sendedir. Düştüm yerde, derman sendedir. कबूल है। Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur. Ağlarım güldür, derman sendedir. Ağlarım güldür, derman sendedir. Benim bir çare, kaldım avare, yürek pür yare,
ज़मरुद भाग गई और मैं ये सुनना चाहूंगा कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जाहिर है मेरा भतीजा कभी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा, है ना भतीजे? उसका यहाँ रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए जा रही है। मैंने जो किया वो ठीक किया। इस खानदान के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये फैसला मैंने करना है, तुमने नहीं। क्या 16 साल के लड़के की शादी तय करना सही है? क्या ये लतीफ के लिए सही है? तुम्हारा ताल्लुक नहीं है इससे कोई। हद में रहो अपनी तो अच्छा है। चचा, जानते हैं ना कि आपके सामने कौन खड़ा है? आप समझते हैं मैं अब भी वही लड़का हूं जो हमेशा हुक्म मानता था और जुबान हमेशा बंद रखता था। अब्बास दबीर खान, अब से ये बात याद रखें, मैं वो अदनान नहीं हूं जो पहले हुआ करता था। मैं जंग के मैदान से वापस आया हूं, मैं दोज़ख से गुजर कर आया हूं चाचा। अब जब भी मुझसे बात करेंगे, लफ्जों का चुनाव सोच समझ कर करेंगे। यहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। और ज़मरुद को अकेला छोड़ दीजिए। मैंने कई बार समझाया लेकिन कोई नहीं समझा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आदिल चाचा से मैंने वादा किया था कि ज़मरुद का ख्याल रखूंगा, इसलिए बस कीजिए। आदिल चाचा का कमरा तैयार करवाएं। अब से मैं वहीं पर रहूंगा। लानत हो तुम पर। आदिल चला गया, अदनान आ गया। काश ये मर जाता तो अच्छा होता।